राठौर रात में कहीं से ढेर सारा सोना लूटकर अपने जंगल वापस लौटता है। वो सोना रखकर अपनी गुफा में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन आधी रात राठौर के सिपाहियों पर अचानक से कोई हमला कर देता है। वो राठौर के सिपाहियों को खत्म करके उनके घरों में आग लगाकर भाग जाता है। सुबह जब राठौर अपनी गुफा से बाहर आता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका जंगल आग की लपटों से झुलस रहा था। सिपाहियों की लाशें खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसका लूटा हुआ सारा सोना भी वहाँ से गायब था। ये देख राठौर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राठौर फौरन जंगल के जानवरों के पास गया। कल रात किसी ने मेरी सिपाहियों पर हमला किया और उन्हें मार डाला और मेरे जंगल में आग लगाकर वो मेरा सारा सोना लेकर भाग निकला। क्या तुम में से किसी ने कल रात मेरे जंगल में यहाँ किसी को आते जाते देखा? बताओ मुझे। जिसने भी ये किया है वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, और अगर तुम में से किसी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं उसकी चमड़ी उतरवा दूंगा। नहीं नहीं महाराज, हम सब तो कल रात अपने अपने घरों में ही थे। हम में से किसी ने भी यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा। राठौर जानवरों से मिलकर अपने जलते हुए सिपाहियों के पास पहुंचा तो उसे वहां एक मिला। उस पत्र में लिखा था, अगर अपने जंगल पर हुए हमलावर का नाम जानना चाहते हो और अगर तुम्हें अपना सोना वापस चाहिए तो कल रामगढ़ जंगल में पहुंच जाना, तुम्हें सब पता लग जाएगा। आखिर राठौर के जंगल पर हमला करके उसके सिपाहियों को मौत के घाट उतारने वाला वो हमलावर कौन था और उसकी राठौर के साथ कैसी दुश्मनी थी, आइए जानते हैं। दरअसल ये बात कुछ सालों पहले की है। रामगढ़ जंगल में राजा महावीर अपनी बल बुद्धि से जानवरों के दिलों में राज किया करते थे। राजा महावीर ने अपनी बल बुद्धि और होशियारी के दम पर आसपास के कई जंगलों को फतह कर लिया था। राजा महावीर की पत्नी रूमा शेरनी उन दिनों गर्भवती थी और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। राजा महावीर अपनी औलाद के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राजा महावीर चाहते थे कि उनकी औलाद जल्द धरती पर आकर अपने पिता की तरह इस जंगल को संभाले ताकि उनके कंधों का बोझ कुछ हल्का हो सके। लेकिन एक दिन राजा महावीर का सबसे अच्छा मित्र राठौर बाघ उनसे मिलने आया। महावीर भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ राठौर भाई, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। महावीर और राठौर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। बताओ राठौर भाई, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? महावीर, हमने एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बड़े से बड़े जंगलों को फतह किया है। अब सिर्फ हमसे एक ही जंगल ऐसा बचा है जिसे हम अब तक फतह नहीं कर पाए हैं, और वो जंगल आसपास के सबसे बड़े राजा शेर खान का है। मेरा उस जंगल को फतह करने का बहुत बड़ा सपना है, इसलिए मैंने वहाँ के राजा शेर खान को खत्म करने का एक प्लान बनाया है। कल तक मेरे जासूस सिपाही शहर से गोला बारूद लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। हम मिलकर उन गोला बारूद हथियारों से रात में शेर खान के जंगल पर हमला करके उसके जंगल को फतह कर सकते हैं। हम ये काम भेस बदल कर करेंगे, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। क्या कहते हो भाई, कैसा लगा मेरा प्लान? नहीं राठौर भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैंने हमेशा हक और सच की लड़ाई हमेशा सामने से लड़ी है। पीठ पीछे वार करना कायरों का काम होता है, और वैसे भी राजा शेर खान से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वो हमारे राजा हैं, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मैं उनके साथ ये गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए तुम उस जंगल को फतह करने का अपना ख्वाब बदल दो और फिर कभी इसके बारे में सोचना भी मत। महावीर की बात सुनकर राठौर वहाँ से वापस लौट आता है और रास्ते में अपने सिपाहियों से मिलता है। महाराज, आपके कहे मुताबिक हम सारा गोला बारूद और हथियार ले आए हैं। हा 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 हा। उस महावीर ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं उस शेर खान के जंगल को फतह करने का अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। ऐसा कहकर राठौर उस गोला बारूद को खुफिया रास्ते से उसे अपने जंगल ले जाता है, लेकिन राठौर की खतरनाक बारूद से भरे ट्रकों को जाते हुए एक गाय देख लेती है और रात में राठौर के जंगल जाकर उसके सारे सिपाहियों को मौत के शेर खान ये पता लगते ही अपने सिपाहियों के साथ तेजी से राठौर के खुफिया ठिकाने पर पहुंचता है। राठौर, मुझे यहाँ की तलाशी लेनी है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि तुमने खुफिया तरीके से यहाँ बारूद और हथियार मंगाए हैं। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? सिपाहियों, जल्दी से यहाँ की तलाशी लो। शेर खान के सिपाहियों ने राठौर के खुफिया ठिकाने को छान मारा, लेकिन वहाँ उन्हें एक भी सुराग नहीं मिला। महाराज, हमने ये जगह अच्छे से तलाश की है, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है?
वो बारूद यहाँ नहीं तो फिर कहाँ जा सकता है? महाराज, ये काम जरूर महावीर का है। वो अपने घमंड और ताकत के नशे में आपके जंगल को हथियाना चाहता है। हो ना हो वो बारूद और हथियार उसी के पास होंगे। उधर आज महावीर अपनी गुफा के बाहर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और थोड़ी ही देर में रूमा शेरनी ने एक नन्हे बेटे को जन्म दिया। लेकिन तभी राठौर शेर खान के साथ महावीर की गुफा पर पहुंचा और उन्होंने देखा कि वो सारा गोला बारूद और हथियार सब वहां रखा है। ये देख शेर खान को बहुत गुस्सा आया। महावीर, तुम अपने घमंड और ताकत के नशे में इतने डूब गए कि तुमने मुझे मारने की साजिश की। तुम एक गद्दार हो और केवल तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार भी इस गद्दारी में तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस गद्दारी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बकवास बंद करो महावीर, तुम्हारी गद्दारी सबके सामने साबित हो चुकी है। शेर खान ने महावीर की एक न सुनी और उसने महावीर और उसकी पत्नी रूमा के साथ दोनों को सूली पर चढ़ा दिया और वो सारा गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया। ये देख राठौर चैन की सांस लेता है और मनी मन बहुत खुश होता है, क्योंकि बेकसूर महावीर को फंसाने के पीछे राठौर का हाथ था। जब उस गाय ने शेर खान को जंगल में खुफिया बारूद लाने की खबर दी तो उस गाय को शेर खान को ये सब बताते हुए राठौर के एक सिपाही ने देख लिया था और तब राठौर ने अपने सिपाहियों से कहकर वो सारा गोला बारूद महावीर की गुफा पर रखवा दिया। उधर महावीर का बेटा अपने माता पिता की लाश देखकर जोर जोर से रोने लगा। तभी वो गाय वहां आती है। राजा महावीर तो एक सच्चे और नेक प्रिय राजा थे। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो ये एक बहुत बड़ी साजिश लगती है। तब गाय महावीर के बेटे को अपने साथ ले गई और उसने उसे एक जंगल में लाकर अपना दूध पिलाया और तब से वो उसे पालने लगी और उसने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। कुछ समय में महावीर का वो बेटा जवान हो गया, जिसका नाम गाय ने बगीरा रखा। लेकिन एक दिन उस गाय ने देखा एक खुफिया पहाड़ी पर राठौर अपने सिपाहियों से बातें कर रहा था। सिपाहियों, जल्दी से जाकर शहर से और बारूद और हथियार लेकर आओ। पहले जो बारूद और हथियार तुम लेकर आए थे वो सारा माल शेर खान ने अपने कब्जे में ले लिया। अब उसकी ताकत और बढ़ गई है। अब हमें उसे खत्म करने के लिए और ज्यादा गोला बारूद की जरूरत है। जब गाय ये सुनती है तो वो सब समझ जाती है। मेरा शक सही निकला। इसका मतलब राजा महावीर बेकसूर थे। महाराज शेर खान के साथ गद्दारी करने वाला राठौर बाघ है। तब उसने फौरन जाकर बगीरा को वो सब बता दिया कि वो कौन है और उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। बगीरा ने अब राठौर से अपना बदला लेने की ठान ली थी। उसने सबसे पहले शेर खान के पास जाकर उसे सब बता दिया और रात में राठौर के जंगल जाकर उसके सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतारकर उसके जंगल में आग लगा दी और उसे वो पत्र भेजा। राठौर पत्र पढ़कर अपना सोना वापस लेने रामगढ़ जंगल पहुंचा, जहां बगीरा ने राठौर के सिपाहियों को बारूद हथियारों के साथ कैद किया हुआ था। जब शेर खान ने ये सब देखा तो सब उसके सामने एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। बगीरा, ये गद्दार तुम्हारे माता पिता का असल हत्यारा है। इसे इसकी सजा तुम ही दो। ये सुनकर बगीरा गुस्से से राठौर पर जोरदार हमला करता है और राठौर पर एक के बाद एक वार करके उसे वहीं फाड़ देता है। बगीरा बेटे, मुझे माफ कर दो। मैंने राठौर की बातों में आकर तुम्हारे माता पिता के साथ नाइंसाफी की और वो बेचारे बेमौत ही मारे गए। मैं तुम्हारे माता पिता को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हें अपने साथ अपना बेटा बनाकर अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। और इस तरह बगीरा के माता पिता की सच्चाई सबके सामने आई और फिर उस दिन से बगीरा शेर खान के साथ ही रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।